को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। अब इस बात को भूलना नहीं है, पिछले ट्रेडिंग सेशन के हाई और लो हम लोग कल जो प्रक्रिया को सीख रहे थे, जो प्रोसेस कल हम लोगों ने सीखा कि प्रीवियस डे हाई लो की मार्किंग के बाद फिर प्राइस को देखते हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज। जहां मार्केट खुलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड्स प्लान करते हैं और जैसा मार्केट बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, अभी हम लोग जो कल तक हम लोगों ने सीखा उसको पहले समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी मार्केट जो चल रहा है वो 48,050 के आसपास करंट मार्केट का प्राइस है, एलटीपी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस। और फर्दर क्या ट्रेंड हो सकते हैं, क्या मोमेंटम हो सकते हैं, तो हमको इस रिजल्ट तक पहुंचना है कि आगे हमारा क्या ट्रेड प्लान होगा, हम लोग किस बायस्ड मूव की तरफ बैठेंगे। ठीक है, ये हमको समझना होगा। तो सबसे पहले कल तक जो हम लोगों ने ट्रेड किया उसको पहले दोहराइए। कल हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस में प्रीवियस डे हाई, कल के सेशन के लिए पिछले दिन के हाई ये लगे 4 मार्च का ये हाई है 47,500। प्राइस ने 47,500 को, सॉरी 47,500 का हाई था 4 मार्च का। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक डिप लिया और वहां पर एक लो के पास आकर दोबारा से 47,500 को रिजेक्शन करा था। मतलब सेलर एरिया 4 मार्च को जहां पर सेलर्स बैठे हुए थे वो प्राइस था 47,500। ठीक है, कल प्राइस ने क्या किया, कल डायरेक्शनल मूव में हम लोगों ने प्रीवियस डे मतलब 4 मार्च की क्लोजिंग के बाद 5 मार्च यानी कि कल जब बाजार खुला तो 4 मार्च की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ। पहली कैंडल के हाई ब्रेक हुए तो हम लोग एक पॉजिटिव नोट पर आए कि हाँ यहाँ पर बाइंग प्रोसेस हो सकता है, तो हम लोग उसके लिए इंतजार कर रहे थे। प्राइस ने भी वही किया, प्राइस ने लो ब्रेक नहीं किए पिछले दिन के और पिछले दिन की क्लोजिंग को जाकर ब्रेक करने की कोशिश की। एक बार रिटेस्ट किया, दूसरी बार फिर प्राइस और धीमा हो गया तो ब्रेक हुआ। तो हम लोग एक ट्रेंड के साथ गए, जो मोमेंटम आज मैंने वो ट्रेड आपको बताया है कि हमारे ट्रेडर्स ने कल क्या ट्रेड किया। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर जो हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनका आप अपडेट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने एक मोमेंटम लिया और कल हम लोगों ने क्लोज किया, कल 5 मार्च का डेट था, कल हम लोगों ने क्लोज किया 4 मार्च के हाई के ऊपर। ठीक है, जब पिछले दिन के हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो पहला ट्रेंड आपका बायस्ड पॉजिटिव होता है। माइंड आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव, कि मुझे खरीदारी का सोचना है। ओपन होने के बाद वो तय होगा कि बाइंग होगी या नहीं, लेकिन अगर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले सेशन में, जैसे आज के दिन खरीदारी का कोई अवसर मिलेगा तो उसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए बाइंग कैसे करते हैं। अब हमारे लिए आज के सेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण था, प्रीवियस डे हाई लो, कल के हाई लो। तो कल के हाई लो क्या लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। तो यहां पर एक चीज को आप गौर करें, कल हम लोगों ने अपने लो से बहुत दूर क्लोजिंग दिया और हाई के पास क्लोजिंग दिया। अगर आप गौर करें, लो से बहुत दूर है और हाई के पास है, तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग ऐसे भी है करंट डे के अकॉर्डिंग। प्रीवियस डे 4 मार्च के हाई के ऊपर हम लोगों ने क्लोज किया, यहां से भी पॉजिटिव क्लोजिंग है। ठीक है, इसके बाद प्राइस की ओपनिंग जब होती है तो वो अगर क्लोज प्राइस जहां बाजार कल बंद हो उसके नीचे हो रही है तो उसको ओपनिंग नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, ये कमजोर भाव की ओपनिंग है, लेकिन ओपनिंग से सब कुछ तय नहीं होगा। प्राइस खुलने के बाद कैसा बिहेवियर दिखा रहा है वो बताएगा। तो पहली कैंडल के अगर आप लोग हाई लो मार्क करते, फर्स्ट कैंडल का हाई लो, पहला कैंडल ये रहा, इसके हाई लो अगर आप मार्क करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बायर सेलर में एग्रेसिव कौन है बाजार खुलने के बाद। मैंने कहा माइंड सेट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ट्रेड अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ढूंढेंगे। देखिए बाजार कितना भी स्ट्रांग हो, अगर खुलने के बाद नेगेटिविटी दिखा रहा है तो वहां पर हम लोग वेट करते हैं। बाजार कितना भी कमजोर हो और खुलने के बाद अगर पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो हम लोग वेट करते हैं। इसी तरीके से बाजार कितना भी पॉजिटिव है और खुलने के बाद नेगेटिविटी दिखा रहा है तो शॉर्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से बाजार अगर पॉजिटिव है और खुलने के बाद पॉजिटिव हो रहा है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। बाजार नेगेटिव है और खुलने के बाद फिर नेगेटिव साइन दे रहा है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंड के साथ जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर होगा वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पिछले दिन का क्लोजिंग हमको हाई के पास मिल रहा है। ठीक है, और अगर कोई प्राइस पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर खुलता है और वहां सस्टेन करता है, ये पॉजिटिव साइन है। पिछले दिन के नीचे खुले और सस्टेन करे, नेगेटिव साइन है। अब यहीं पर समझिए पिछले दिन की क्लोजिंग कितनी महत्वपूर्ण है। पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है मान लेते हैं 100 रुपया, कोई प्राइस खुला 101 पर और वहीं रुक रहा है तो पॉजिटिव साइन है। अगर ये खुलते ही 101 से गिरे और 100 के नीचे आ जाए तो खुला बस पॉजिटिव था, खुलते ही नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से कोई प्राइस का क्लोजिंग 100 रुपया है और वहां पर पॉजिटिव नोट सारे दिखाई दे रहे हैं कि पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया है और क्लोजिंग अच्छा मिला है, करंट डे हाई के पास का क्लोजिंग है, तो सारे साइन पॉजिटिव है।
लेकिन ओपनिंग नेगेटिव हो जाए, प्राइस खुल जाए 90 99 के प्राइस पर, 99 के प्राइस पर, और खुलते ही 100 को क्रॉस कर दे, तो बस खुला मार्केट वीक था, खुलते ही बायर ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है, अब प्राइस दोबारा पॉजिटिव। अब सारे प्लस पॉइंट हैं, बायर बायर बायर। जैसे यहां पर देखिए कल की क्लोजिंग क्या थी, कल की क्लोजिंग थी 47,580 के आसपास, प्राइस खुला नीचे, लेकिन खुलते ही बायर ने अपनी तरफ प्राइस को खींच लिया और क्लोजिंग के ऊपर लाकर सस्टेन कराया। ये क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है। अब देखिए पॉजिटिव साइन जब एक साथ इतने मिले, प्राइस की क्लोजिंग नियर बाई डे हाई, प्राइस ने जब कल क्लोज किया तब पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया, आज की ओपनिंग के बाद प्राइस फिर ऊपर जा रहा है, तो एक पॉजिटिव प्राइस की क्लोजिंग अच्छी मिली, दूसरा पॉजिटिव पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली, तीसरा पॉजिटिव प्राइस नेगेटिव खुला लेकिन खुलते ही पॉजिटिव हो गया। तीन पॉजिटिव स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि यहां पर प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग साइन देखने को मिल रहा है, और यहीं पर पहले 5 मिनट के हाई भी ब्रेक हो रहे हैं। अब बताइए क्या किया जाए? पहले 5 मिनट के हाई ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग से जब रिएक्शन लिया बाजार ने, तो इस कैंडल के अंदर आने की कोशिश किया लेकिन क्लोज करने ऊपर गया। ये एग्रेसिव बायर का साइन है, एग्रेसिव बायर का साइन। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे ट्रेडर्स ने 46,400 के पुट स्ट्राइक प्राइस को मॉर्निंग में ही बेच दिया। जो और ट्रेडर्स थे उन्होंने 46,500 भी बेचा, 46,700 भी बेचा, तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ही 40-50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स इस तरीके के प्रॉफिट्स सभी ट्रेडर्स ने अपने अकॉर्डिंग बुक कर लिए। अब हम लोग कहां ट्रेड कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। देखिए एक मॉर्निंग मोमेंटम ओवर हुआ, अब प्राइस कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन जोन कैसे बनता है ये समझिए। अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में हैं। देखिए अब हम लोगों को क्या अपनाना होगा, दोबारा से अपनी पोजीशंस को रिव्यू करना होगा। क्या रिव्यू करना होगा? मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी जहां ट्रेड कर रहा है वहां पर रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, डाउनवर्ड से अप ट्रेंड मूवमेंट क्या होगा इसके बाद। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कहां जाना होगा बताइए? टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच में हायर टाइम फ्रेम को पहले देखा जाएगा। हायर टाइम फ्रेम का मतलब है आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पर आ गए। आवरली टाइम फ्रेम पर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर। इनसाइड कैंडल, ठीक है। अगर आप लोग इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में खूब सारे कमेंट्स डालिए और अपने लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो लोग कमेंट करें और बताएं कि वो भी सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगला सेशन आपका एक इनसाइड कैंडल पर करूंगा जहां मैं आपको समझाऊंगा कि इनसाइड कैंडल कैसे काम करता है, उसका पूरा साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है। यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि प्राइस ने अपने कंसोलिडेशन के हाई ब्रेक किए, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो ब्रेक होने के बाद आया है, ठीक है। वो ब्रेक होने के बाद मूवमेंट की शुरुआत हुई, और मूवमेंट की शुरुआत होते ही अगर आप गौर करें तो एक कैंडल से एक सडन ब्रेकआउट दिखता है। ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो डोजी फॉर्मेशन होता है वो निर्णायक होता है। अब अगला फर्दर ट्रेंड डिसाइड होगा इस हाई लो से। ये ब्रेकआउट अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, ब्रेकआउट फेलियर होगा, जो भी होगा, अगर अब प्राइस 48,158 राउंड फिगर 48,200 के ऊपर चलता है तो ये ब्रेकआउट वैलिड है। अगर यही प्राइस दोबारा आकर 47,900 ब्रेक कर देता है तो प्राइस दोबारा रिटेस्ट करने आ सकता है या दोबारा ब्रेकआउट फेलियर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डोजी फॉर्मेशन अब तय करेगा आगे का फर्दर मोमेंटम क्या होगा। अच्छा, क्या यहां पर रुक जाया जाए? तो आज क्या है? आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पर हम लोग देखते हैं कि कोई अच्छा मोमेंटम मिल जाए। 1:30 बजे के आसपास अभी हम लोग ये सेशन कर रहे हैं और लगभग 1:30 बजे के आसपास ही मोमेंटम की संभावना होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, समझिए, कभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है कि 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है कि 70, 80, 100, 150 पॉइंट नीचे, तो समझिए एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है। और मॉर्निंग में जब मोमेंटम हो चुका है तो बहुत कम संभावना है कि प्राइस दोबारा कोई अप ट्रेंड की डायरेक्शनल मोमेंटम करे। अगर कोई मोमेंटम आएगा तो लोअर साइड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अपर साइड से। क्यों? अगर आप गौर करेंगे तो मैक्सिमम मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे सेक्टर में हैवी प्रॉफिट बुकिंग है आज के सेशन में। देखिए, हमको पूरे मार्केट कंडीशन को देखकर डिसाइड करना होता है कि हम क्या ट्रेड करेंगे। हैवी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग है। सिर्फ लार्ज कैप में बैंक्स के स्टॉक्स, HDFC हुआ, ICICI हुआ, SBI हुआ, कोटक हुआ, ये सारे लार्ज कैप बैंक्स चल रहे हैं, इस वजह से बैंक 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी निफ्टी अभी अगर आप देखें तो निफ्टी किसी भी हायर टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है। अब हम लोग लॉन्ग करने का कब सोचेंगे ये समझ लीजिए। शॉर्ट करने का बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे जब प्राइस 47,900 को ब्रेक करेगा तब, और निफ्टी को देखकर बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जाएगा, उसके पहले नहीं। जब तक दोनों इंडेक्स एक साथ साइन नहीं देते तब तक हम लोग लॉन्ग का कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लॉन्ग का ट्रेड प्लान करने के लिए जरूरी है ट्रेंड का बदल जाना। ट्रेंड कैसे बदलता है बताइए? मैं यहां पर सिंपल आपको बताऊं, ये हाई हाईस को मैं मार्क करते हुए इस तरीके से लाऊं
तो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। जब तक प्राइस इस जोन 22,300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा, 22,300 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तब कोई स्ट्रांग मोमेंटम होगा, और अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम तो 22,360 के बाद होगा, ये हाई निकलने के बाद सबसे स्ट्रांग मोमेंटम। तो जब तक निफ्टी यहां पर 22,300 के ऊपर नहीं आता है, क्लोज नहीं करता है, तब तक आप कोई अपसाइड मोमेंटम निफ्टी में भी नहीं देखेंगे और बैंक निफ्टी में भी नहीं देखेंगे। लोअर साइड अगर निफ्टी 22,220 230 को 226 को ब्रेक करे डाउन साइड, और निफ्टी बैंक निफ्टी भी उसी समय 47,900 को ब्रेक डाउन कर रहा हो, तो शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी जरूर देखिएगा, प्राइस में एक डिप मिल सकता है। तो इन दो चीजों को हमको एक साथ कंसीडर करना है। लॉन्ग कब करेंगे? जब प्राइस 22,300 के ऊपर क्लोजिंग करने लगे और बैंक निफ्टी अपने 48,160 के जो हाई हैं 48,200 उसके ऊपर क्लोज करने लगे, तब लॉन्ग का फॉर्मेशन बनेगा। इसी तरीके से जब 22,200 के नीचे 22,220 के नीचे निफ्टी ट्रेड करेगा और 47,900 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, तब शॉर्ट्स की पोजीशन हमको प्लान करनी है इंट्राडे के लिए, ठीक है। और तीसरी बात, इसके बीच में क्या करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब है बायर्स यहां कुछ भी नहीं कर सकते, यहां सिर्फ सेलर्स का काम है। सेलर यहां पर कॉल एंड पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे और प्रीमियम डिके ले रहे हैं, जैसे कि हमारे ट्रेडर्स ले रहे हैं, ठीक है। कॉल एंड पुट सेल करके बैठ जाइए। प्राइस में कोई मॉर्निंग के बाद मोमेंटम नहीं हुआ है, प्राइस रुका रहेगा, इसको हम कहते हैं सेलर डे, कि प्राइस एक जोन बनाए और उसी में घूमता रह जाए, ये है सेलर बिहेवियर। बात क्लियर हुआ? तो एक एक पॉइंट को जब आप जोड़ते चले गए तब आप एक डिसीजन पर पहुंचे कि हम लोग जिस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं वहां पर फर्दर ट्रेड एक जोन के निकलने के बाद बनेगा, ऊपर या नीचे। और जब तक इस जोन में प्राइस है तब तक हमको सिर्फ वेट करना है, काल्मनेस के साथ प्राइस एक्शन को देखते रहना है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, नेगेटिव कंसोलिडेशन है, इन सारी चीजों पर भरोसा करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनसाइड कैंडल पर विस्तार पूर्वक एक सेशन चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। धन्यवाद।